नमस्कार साथियों, मैं हूं शशिकांत कुमार। आप देख रहे हैं टॉक। आज के इस वीडियो विश्लेषण हम बात करने जा रहे हैं बिहार में जो सियासी घमासान मचा है। आज हम 3 खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर, बार बार नीतीश कुमार एक ही बात को क्यों दोहरा रहे हैं? बार बार नीतीश कुमार एक ही बात क्यों बोल रहे हैं? क्या अब हम कहीं नहीं जाएंगे? क्या नीतीश कुमार ने इरादा कर लिया कहीं और जाने का? क्या नीतीश कुमार बार बार एक बड़ा संकेत दे रहे हैं? क्योंकि वही नीतीश कुमार है जो 28 जनवरी 2024 से पहले कह रहे थे अब हम महागठबंधन छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। दूसरी बड़ी खबर यह है कि तारीख पर जो बैन है उसे तेजस्वी यादव ने खत्म करने की बात कही, यानी तेजस्वी बोले कि तारीख का बैन वो समाप्त कर देंगे। और तीसरा बड़ा खबर यह है, तीसरा बड़ा खबर जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, बिहार में ट्रिपल मर्डर हुआ और ट्रिपल मर्डर होने के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार की वर्तमान सरकार को घेरा, यानी बिहार की वर्तमान सरकार को तेजस्वी घेर रहे हैं ट्रिपल मर्डर होने के बाद, ट्रिपल मर्डर होने के कारण। चलिए साथियों, आज की इस विश्लेषण की शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर से करते हैं। और आज की सबसे बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? बार बार नीतीश कुमार कह रहे हैं हम कहीं नहीं जाएंगे। 2 बार गलती हो गई, तीसरी बार गलती नहीं होगी। आखिर बार बार नीतीश कुमार को बोलने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? नीतीश कुमार बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव ने कह दिया कि नीतीश जी आप इधर आ जाइए? तेजस्वी ने भी नहीं कहा। आखिर नीतीश कुमार बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? लेकिन चलिए साथियों, नीतीश आखिर बार बार ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस विषय पर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश है, आग्रह है कि इन टॉक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक आए। देश की राजनीति का सबसे विश्वसनीय चैनल इन टॉक है, तो इन टॉक को सब्सक्राइब कर ले। चलिए साथियों, एक बार फिर से हम अपने विश्लेषण में लौटते हैं और बात करते हैं आखिर नीतीश बार बार एक ही बात क्यों दोहरा रहे? नीतीश कुमार को आखिर किसने कह दिया कि आपको उधर चले जाना है? नीतीश कुमार से आखिर किसने कह दिया? नीतीश बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि आप उधर नहीं जाएंगे, आप उधर नहीं जाएंगे? एक बार नहीं नीतीश कुमार कहते हैं। मधुबनी में पीएम के साथ कार्यक्रम होता है, नीतीश कुमार यही पॉइंट करते हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे। और नीतीश कुमार मधुबनी में पीएम के कार्यक्रम में जब ये बातें करते हैं। और इसके अलावा दूसरी बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ साथियों, नीतीश कुमार ने लगातार बार बार ये कह रहे कि गड़बड़ियां हो गई थी, कुछ गड़बड़ियां हो गई थी, अब वो गड़बड़ी नहीं होगी, अब वो गलती नहीं होगी। आखिर नीतीश कुमार को बोलने की क्या जरूरत पड़ी? नीतीश कुमार बार बार सफाई क्यों दे रहे हैं? राजद ने इसी मुद्दे पर तंज कसा और उनके मुताबिक जनता अब नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर रही है। वहीं बीजेपी नीतीश कुमार को पूरा समर्थन करते हुए एनडीए पूरी तरह से एकजुट है, ये कह रही है। आरजेडी भी अब तंज कसने लगी है कि नीतीश कुमार पर जनता विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए नीतीश कुमार बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब वो कहीं नहीं जाएंगे, अब वो कहीं नहीं जाएंगे, अब वो कहीं नहीं जाने वाले। आरजेडी का स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अब जनता का जो विश्वास है वो नीतीश कुमार से उतर चुका है। अब जनता नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए जनता की विश्वास एक बार फिर से नीतीश कुमार हासिल करने के लिए, और खासकर भाजपा के जो कोर वोटर हैं, जो हिंदुत्व के वोटर माने जाते हैं, जो हिंदूवादी वोटर माने जाते हैं, उस वोट बैंक पर कहीं ना कहीं विश्वास, उस वोट बैंक को फिर से अपने विश्वास में लेने के लिए नीतीश ने एक बड़ा खेल खेल लिया। वो बड़ा खेल को मैं समझाता हूं साथियों, उस बड़े गेम को मैं समझाता हूं साथियों। नीतीश कुमार ने हिंदुत्व के लिए एक बड़ा गेम खेला, हिंदुत्व के लिए एक बड़ा खेल खेल लिया। और उस खेल को समझिए, नीतीश कुमार ने वक्त वोट पे सपोर्ट इसलिए कर दिया क्योंकि भाजपा का जो कोर वोटर है, जो नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं करता था, एक बार फिर से वो नीतीश कुमार पर विश्वास करने लगे। यानी भारतीय जनता पार्टी के वोटरों पर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपनी पकड़ को मजबूत बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वो वोटर जो 2020 में नीतीश कुमार को धोखा दिए, जिसके कारण नीतीश कुमार का आंकड़ा 50 पार भी नहीं हो सका, 50 सीटें भी नहीं आ पाई। नीतीश कुमार चाह रहे कि भाजपा के कोर वोटर एक बार फिर से नीतीश कुमार पर विश्वास कर ले। ये वही भाजपा के कोर वोटर है जो 2024 के लोकसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? नीतीश कुमार को कटिहार, जहां पर भाजपा की सीट मानी जाती, जहां भाजपा मजबूत स्थिति में है, कटिहार का सीट गंवाना पड़ा। नीतीश कुमार को पूर्णिया का सीट गंवाना पड़ा, जहां बीजेपी के कोर वोटरों ने नीतीश कुमार को वोट ही नहीं दिया। तो सीधे तौर पे नीतीश कुमार का जो विश्वास बीजेपी के कोर वोटरों से टूट गया। बीजेपी के जो कोर वोटर है वो अब नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं कर रहे। इसी कारण से यह स्थिति हो चुकी है कि नीतीश कुमार जो है अब बार बार ये दोहरा रहे हैं, बार बार वो कह रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब वो कहीं नहीं जाएंगे।
तो इसका मतलब समझ लीजिए कि बिहार की सियासत किस दिशा की तरफ बढ़ चला है, बिहार की राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ चला है। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहता हूँ साथियों, जो कि महत्वपूर्ण बात यह है कि आरजेडी लगातार नीतीश कुमार पर तंज कस रहा है। आरजेडी लगातार कह रही है कि अब नीतीश कुमार पर कोई विश्वास नहीं करता है, अब नीतीश कुमार पर जनता विश्वास नहीं करती, इसलिए नीतीश कुमार बार बार एक ही बात को दोहरा रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार बार बार एक ही बात को कह रहे हैं कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन वहीं बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार और एनडीए एकजुट है और नीतीश कुमार के साथ पूरी एनडीए एकजुट है। इसके साथ ही बताते चले कि नीतीश कुमार बार बार आखिरकार क्यों सफाई दे रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या है। इसके पीछे के कारण मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहला कारण है नीतीश कुमार की राजनीति में बार बार जो पलटा पलटी का खेल खेलते हैं, पलटा और पलटी के खेल के कारण अब उनकी विश्वसनीयता नहीं बची, अब वो उतने विश्वसनीय नहीं रहे, अब लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे। और ये बातें नीतीश कुमार को भी समझ में आ गई कि अब उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। अब एनडीए के अंदर में जो दल है, जो सहयोगी दल है, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं कर रहे। खुद भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं कर रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना ही नहीं चाहती है। भाजपा इस बार कह चुकी है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो इलेक्शन के बाद डिसाइड किया जाएगा, जब विधायक दल का बैठक होगा तब डिसाइड किया जाएगा। भाजपा ये सोच रही है कि बीजेपी की सीटों की संख्या 80 या 90 हो जाए तो उसके बाद भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार अब विश्वसनीय नहीं रह पाए। नीतीश कुमार में अब वो विश्वसनीयता नहीं है जो पहले हुआ करता था। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर में भी अब नीतीश कुमार पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। अब भाजपा के अंदर कोई नीतीश कुमार पर विश्वास ही नहीं कर रहा है, तो नीतीश कुमार की वो सियासत अब कैसे चलेगी जो नीतीश कुमार की सियासत पहले चला करती थी। अब नीतीश कुमार उतने विश्वसनीय है ही नहीं। अब नीतीश कुमार की जो राजनीति है वो अब खतरे में आ चुका है और नीतीश कुमार को इस बात को, शायद नीतीश कुमार को भी समझ लेना चाहिए कि नीतीश कुमार अब लोगों के बीच में विश्वसनीय नहीं है। अब नीतीश कुमार वो नाम नहीं है जो जनता जिस पर विश्वास कर सके, और इस बात को कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी भी समझ चुकी है और एनडीए के सहयोगी दल भी समझ चुकी है कि नीतीश कुमार विश्वसनीय नाम नहीं है। इसलिए आरजेडी लगातार तंज कस रही है कि अब जनता भी नीतीश कुमार पर विश्वास नहीं करती। नीतीश कुमार पहले जैसे अब विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार कभी इधर आते हैं कभी उधर जाते हैं, यानी नीतीश कुमार पलटा और पलटी का खेल खेलते हैं। इस कारण नीतीश कुमार का जो छवि है वो जनता में अब नहीं है। नीतीश कुमार को वो इमेज जनता में नहीं है जो पहले नीतीश कुमार का रहा करता था। अब हम आते हैं दूसरी बड़ी खबर जो कि तेजस्वी यादव से जुड़ी है। तेजस्वी यादव ने बिहार में टारी बैन पर काफी कुछ कहा है। वो कह रहे हैं कि टारी का बैन वो हटा देंगे जब वो सरकार में आएंगे। तेजस्वी यादव ने टारी के बैन पर क्या कहा, थोड़ा हम आपको बताते चाहते हैं। पटना में एक टारी व्यवसायी कार्यक्रम में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया, महागठबंधन की सरकार बनते ही टारी को शराबबंदी के से बाहर कर दिया जाएगा और उसे उद्योग का दर्जा दिए मिलेगा। मतलब इस पर तौर पर कह रहा है कि जैसे शराबबंदी में टारी को शामिल किया गया, यानी टारी का जो प्रतिबंध है, इस समय टारी जो बैन है वो टारी का बैन तेजस्वी यादव हटाना चाहते हैं। तेजस्वी यादव एक तरह से आप कह सकते हैं कास्ट पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। टारी के जरिए वो एसटी वोट बैंक को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश कर रहे हैं। जीतन राम मांझी भी टारी बैन के कभी सपोर्ट नहीं रहे, लेकिन आपको बताते चले कि तेजस्वी ने वादा साफ तौर पर ग्रामीण और पिछड़े और दलित वर्ग को कहीं ना कहीं जो वोटर है, दलित वर्ग जो कोर वोटर है, 19.5% दलित वोटर्स है बिहार में, उन 19.5% वोट बैंक को साधने की तैयारी कहीं ना कहीं तेजस्वी ने कर लिया। पिछले वर्ग के लिए तेजस्वी ने वादा किया, जो पिछड़े समाज से आते हैं, जो दलित समाज से आते हैं, और तेजस्वी यादव ने एक झटके में 19.5% वोट बैंक को साधने की कोशिश की। वो 19.5% जो अभी तक आप कह सकते हैं कुछ चिराग पासवान के पास है, तो कुछ जीतन राम मांझी के पास है, तो कुछ नीतीश कुमार के पास है, यानी महादलित वोट बैंक जो नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार ने दलित और महादलित का खेल खेला, जिसके बाद रामविलास का सियासत बिहार में समाप्त हो गया। रामविलास पासवान 2005 में जब पहली बार चुनाव होता है तो रामविलास पासवान को 80 सीटें मिल जाती। रामविलास पासवान को ऐसी सीटें मिल जाती कि रामविलास पासवान उस चुनाव में किंग मेकर बनते। अगले ही चुनाव में रामविलास पासवान की जो राजनीति है वो खत्म हो जाती है, लेकिन अगले ही चुनाव के लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने दलितों को 2 वर्ग में बांट दिया, दलित और महादलित कर दिया। और दलित और महादलित के चक्कर में रामविलास की जो सियासत है वो एक जाति विशेष तक सीमित रह गई, यानी दलित में जो पासवान जाति के हैं उन्हीं वोट बैंक पर रामविलास का कब्जा हो चुका, बाकी वोट बैंक जो दलितों का था वो बिखर गया। तो नीतीश कुमार ने एक चालाकी की, दलित और महादलित बनाया। अब नीतीश कुमार के उस चालाकी को कहीं ना कहीं खात्मा करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम टारी बैन हटा देंगे,
यानी टारी पर जो बैन लगाए, टारी पर जो प्रतिबंध लगाए, उसे तेजस्वी यादव हटा देंगे। ये बातें तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव इसके आगे वो नीतीश कुमार पर आरोप भी लगाए कि उनकी जीत की वजह से टारी को शराबबंदी से बाहर नहीं किया गया। ये बयान सीधे तौर पर आर्थिक और परंपरागत व्यवसाय को समर्थन देने के वादे के साथ एक नए वोट बैंक को जोड़ने की रणनीति है तेजस्वी की। यानी तेजस्वी प्रसाद यादव कहीं ना कहीं सारे 19% उस दलित वोट बैंक पर नजर रख रहे हैं, उन पिछड़े तबके के लोगों पर नजर रखे हैं, उन ग्रामीण वोट बैंक पर नजर रख रहे हैं जो टारी बैन से कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। टारी पर प्रतिबंध हटेगा तो सीधे तौर पर तेजस्वी यादव एक नए वोट बैंक और एक नए समीकरण को साधने की रणनीति अपना लिए हैं। और तेजस्वी के इस नई रणनीति से, तेजस्वी यादव की इस रणनीति से सबसे ज्यादा नुकसान किससे होगा? नीतीश कुमार को नुकसान होगा। तेजस्वी यादव स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अपनी जीत के कारण टारी को शराबबंदी से अलग नहीं रख रहे, टारी को शराबबंदी से अलग रखा जाएगा। तेजस्वी यादव जब ये बयान देते हैं तो सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि साढ़े 19% दलित वोट बैंक पर तेजस्वी का निशाना है। वो साढ़े 19% दलित वोट बैंक को तेजस्वी अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। इस रणनीति पर तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे हैं। अब हम खबर में आगे बढ़ते हैं। अब हम तीसरी बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं। तेजस्वी यादव बिहार के भोजपुर जिले में 3 लोगों की हत्या के बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हैं, मुलाकात की और उन्होंने एक को 1 लाख रुपए की मदद दी और सरकार को 10 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया। तेजस्वी आरोप लगा रहे कि हत्याकांड का मुख्य आरोपी बबलू सिंह बीजेपी का नेता, उसे सत्ता में बैठे लोगों का शासन मिला है। तेजस्वी ने चेतावनी दी अगर 10 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव ने बिहार में भोजपुर जिलों में जो हत्याकांड हुई, उस हत्याकांड पे कहीं ना कहीं बड़ा बयान देते हैं। और तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर किसे घेरा में लिया? तेजस्वी ने सीधे तौर पर घेरा में किसी और को नहीं लिया साथियों। तेजस्वी प्रसाद यादव ने घेरे में किसे लिया वो भी जान लीजिए। तेजस्वी यादव ने घेरे में नीतीश कुमार और उनकी सुशासन वाली सरकार को लिया। नीतीश कहते हैं कि तेजस्वी यादव के पिता जब लालू प्रसाद यादव सरकार चला रहे थे, या तेजस्वी यादव की माँ राबड़ी देवी जब सरकार चला रहे थे, उस समय जंगल राज था। ये कई मौके पर नीतीश बोले, उस समय बिहार में कुछ नहीं था। लेकिन अब नीतीश राज्य में जो इतना ज्यादा अपराध बढ़ रहा है, उस अपराध के मुद्दे पर तेजस्वी यादव घेरने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे तौर पर तेजस्वी अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अगर 10 दिनों में अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो तेजस्वी यादव बड़ा आंदोलन करेंगे। तेजस्वी यादव सीधे तौर पर भाजपा नेता के पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसमें भाजपा नेता शामिल है इस हत्याकांड में। और तेजस्वी यादव नाम लेते हुए बबलू सिंह नामक भाजपा नेता का पर गंभीर आरोप तेजस्वी यादव लगा रहे हैं। और तेजस्वी यादव इस मुद्दे को कानून व्यवस्था में वो भी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। उनके मुताबिक बिहार में अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, सरकार सिर्फ दिखावा करे। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव अपराध और शासन व्यवस्था को बड़ा चुनावी मुद्दा बना चुके हैं। वो चुनावी ईयर में इस बढ़ती हुई अपराध को एक बड़ा चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार की कानून व्यवस्था पर टोच चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव के पिता के दौर को जंगल राज कहा गया था, लेकिन आज के दौर में अब जब बिहार के क्राइम को देखेंगे तो शायद लालू राज से ज्यादा अपराध आज के समय में बिहार में हो रहा है। और तेजस्वी इसी मुद्दे को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ये बताते चले कि तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर एनडीए की सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी यादव ने एनडीए की इस सरकार को गिरा और तेजस्वी यादव रुके नहीं, बल्कि तेजस्वी यादव ने और बड़े हमले और तेज कर दिए। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव बिहार की वर्तमान शासन व्यवस्था को जंगल राज बता रहे हैं। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वर्तमान जो सरकार चल रही है ये जंगल राज वाली सरकार है। ये सरकार कानून व्यवस्था नहीं दे पा रही है। बिहार के भोजपुर जिले में जो हत्याकांड हुई, उस मुद्दे को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव जिस प्रकार से घेर रहे हैं, ये बिहार की सरकार की विफलता बताती है। और तेजस्वी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था नहीं है, बिहार में एक जंगल राज चल रहा है और इस जंगल राज की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और कोई और नहीं होगा। चलिए साथियों, आज बिहार की राजनीति से जुड़ी है 3 बड़ी खबरों पर हमने विश्लेषण किया। चुनाव के पहले राजनीति की जो तापमान है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। और एक तरफ नीतीश कुमार एनडीए से मजबूती से टिके रहने की बात कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे। और दूसरे तरफ तेजस्वी प्रसाद यादव कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी घेर रहे हैं। तो तेजस्वी प्रसाद यादव भी कह रहे हैं कि शराबबंदी से अलग करेंगे, टारी बैन को हटाएंगे। यानी तेजस्वी यादव सीधे तौर पर 19.5% जो दलित वोट बैंक है, जो कि पहले लालू प्रसाद यादव का वोट बैंक हुआ करता था। बिहार के दलित समाज के लोग पहले लालू प्रसाद यादव के कोर वोटर माने जाते थे, उस कोर वोटर को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तेजस्वी इससे पहले माझी सम्मेलन भी किए थे, माझी वोट बैंक को वापस लाना चाह रहे हैं। तेजस्वी कहीं ना कहीं जातीय आधार पे फिर से उसी गणित को अपनाना चाह रहे हैं।
जो गणित लालू यादव 90 के दौर में अपनाया करते थे और तेजस्वी यादव बिहार की सत्ता को हासिल करना चाहते हैं किसी भी कीमत पर। इस समय तेजस्वी यादव को आप ये कह सकते हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव तारी बहन के जरिए आर्थिक मुद्दों को कहीं ना कहीं उठा रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है कानून व्यवस्था की जो धज्जियां नीतीश कुमार के राज्य में उतरी है उस सवाल को भी खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरे तरफ तेजस्वी यादव और आरजेडी ये बता रही है कि नीतीश कुमार अब विश्वसनीय नहीं है। आप भी सवाल सोचिए कि जो मुख्यमंत्री को बार बार ये बताना पड़ रहा है कि अब हम कहीं नहीं जाएंगे, तो उस मुख्यमंत्री के वजूद क्या है, उस मुख्यमंत्री का वजूद क्या बचा है कि उस मुख्यमंत्री को बार बार ये बताना पड़ रहा है हम कहीं नहीं जाएंगे। तो इससे आप सीधे तौर पे समझ सकते हैं कि उस मुख्यमंत्री का कोई वजूद नहीं बचा, उस मुख्यमंत्री का अब कोई वजूद नहीं है। आप सीधे तौर पे समझ लीजिए, उस मुख्यमंत्री का अब कोई वजूद नहीं बचने वाला है। सीधे तौर पर आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की स्थिति कितना दयनीय हो चुका है, नीतीश कुमार की वजूद क्या अब खतरे में पड़ चुका है। इसलिए नीतीश कुमार बार बार सफाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार पर अब भी जनता भरोसा कर रही है? ये आप कमेंट में बताइए। और तेजस्वी यादव क्या बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेंगे? ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट जरूर क्या कीजिए। वीडियो आप देखते हैं, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और समय रहे तो कमेंट भी कर लिया कीजिए। आपके कमेंट से हमारे हौसले बढ़ते हैं। आप इसमें जो सवाल हमने पूछा उस सवाल पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहे हमें कुछ आइडिया देना कि हम आगे खबरों में क्या दिखाएं, किस प्रकार से न्यूज की कवरेज करें, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजा दीजिए, जिससे हमारा हौसला और बढ़ जाए, हम और नए नए कंटेंट आपके लिए लेके आए, नई नई खबरें आपके लिए लेके आए। इनटॉक हमेशा आपको राजनीति से जुड़ा हर खबर सबसे पहले और सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय देता है। ये हम आगे भी बनाए रखेंगे। खैर साथियों, आज के इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। बने रहे इनटॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।